भारत के 30 साल से कम उम्र के व्यापारियों में हिमाचल प्रदेश के अंकुश बरजाता का नाम सुर्खियों में शामिल है। अंकुश बरजाता ऊना हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आइए जानते हैं अंकुश बरजाता से कि वो कौन सा व्यवसाय करते हैं और कैसे उनका नाम इस सूची में शामिल हुआ। नमस्कार दर्शकों, नम टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने गांव के साथ साथ पूरे हिमाचल और पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आपसे मिलाना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित अंकुश बरजाता जी से। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहता हूँ आपके व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की और कहाँ से चलकर आप जो है वो इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मेरा नाम अंकुश बरजाता है और मेरे पिताजी का नाम हंसराज बरजाता है और मैं एक बहुत ही एक बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ और हमारा जो बचपन है वो इसी गांव में गुजरा है। मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंगाणा से की है। मेरे पापा एक कपड़े की रिटेल का दुकान करते हैं बंगाणा बाज़ार में ही। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंगाणा से मैंने 11th एंड 12th करने के बाद SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी। जी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ पर ही मेरी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगी थी। मेरा सालाना पैकेज 27 लाख का मेरा पैकेज लगा था। लेकिन वहीं पर 2 महीने काम करने के बाद वहाँ पे मेरे को एक ऐसा बिज़नेस आइडिया आया जो कि मेरे को लगा कि हाँ, इससे हम कुछ चेंज कर सकते हैं, अपनी कंट्री में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं, अपनी कंट्री के कल्चर को हम वर्ल्ड तक लेके जा सकते हैं। देन मैंने अपने पापा को वो आइडिया पिच किया और फिर जैसे उन्होंने मेरे को बचपन से सपोर्ट किया, उन्होंने उस आइडिया मेरे को सपोर्ट किया और 2 महीने के बाद ही वो हाई पेइंग जॉब को मैंने छोड़ दिया और हम इस स्टार्टअप पे काम करने लग गए जिसका नाम है दीवा। मैं थोड़ा यस जानना चाहता हूँ, जो दीवा प्रोजेक्ट है आपका जी। वो कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी आप अपने उम्र के बारे में भी दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, मेरी उम्र 22 साल है और जब मैंने दीवा को शुरू किया था तब मेरी उम्र 20 साल थी। दीवा विश्व का पहला ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो डायरेक्ट साड़ी बनाने वाले से साड़ी पहनने वाले को साड़ी पहुंचाता है। जनरली जो ये कपड़े की मार्केट है या साड़ी की मार्केट है बहुत ही इरेगुलराइज मार्केट है। आपको कुरकुरे चिप्स या हर चीज़ पे प्रिंट रेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन कपड़े पे कभी प्रिंट रेट नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक बहुत बड़ी चेन है। जैसे साड़ी बनती है, साड़ी बनाने वाले इसके बाद साड़ी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वही साड़ी होलसेलर के पास जाती है, फिर वो साड़ी रिटेलर के पास जाती है और देन फाइनली जाके वो कस्टमर को पहुंचती है। तो ऐसे हर पड़ाव पे अगर अपन 5-5, 10-10% भी साड़ी का रेट बढ़ने लग गया तो इसी तरह 50% साड़ी का रेट बढ़ जाता है। तो जो साड़ी बनती 500 रुपये में वो मार्केट में 3000 की बिक्री है। हमने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और सोल्यूशन ढूंढने लगे कि कैसे हम साड़ी बनाने वालों को अपने पास लेके आ सकते हैं। फिर मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया, जब कोविड की सेकंड वेव चल रही थी, मेरे को याद है मेरे को हर दिन एक नया कोविड टेस्ट करना पड़ता था क्योंकि मैं पूरा इंडिया ट्रैवल किया। मैंने हैदराबाद से स्टार्ट किया था, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, सूरत, अहमदाबाद, वेस्ट बंगाल, चेन्नई, पूरा इंडिया ट्रैवल करके हमने उन मैन्युफैक्चरर्स को आइडेंटिफाई किया जो अच्छी साड़ी बनाते हैं और हर कैटेगरी की साड़ी बनाते हैं। फिर उनको साथ में लेके हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे आप अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ कर सकते हैं। हम एक आसान भाषा में बोलूँ तो दीवा साड़ियों का अमेज़ॉन है। और आज हमें दीवा को काम करते हुए 1.5 साल हो चुके हैं। जब हमने शुरू किया था तो मेरे को याद है कि हमें एक भी यूज़र नहीं था। आज दीवा के मोबाइल एप्लीकेशन पे 40,000 से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं और वेबसाइट पे डेली 5-6 हज़ार लोग जो डेली हमारी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। आज दीवा को भारत सरकार के द्वारा मान्यता भी प्राप्त हुई है। स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज हमारा स्टार्टअप बना है और पूरे एशिया के टॉप 750 जो स्टार्टअप्स हैं उनमें भी हमारा नाम आता है। तो ये है हमारा दीवा प्रोजेक्ट जो अभी इस समय रन कर रहा है। मैं आपसे ये छोटी सी बात और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से जो सेलर्स हैं साड़ियों के जी और जो बायर्स हैं, जी जो सेलर्स हैं वो आपके पास कहाँ से हैं, कौन कौन सी किस तरह की वैरायटीज़ जो आपकी दीवा एप्लीकेशन में साड़ियों की है और किस तरह से वो कस्टमर्स तक पहुंच रही है, थोड़ा इसके बारे में भी बताओ। जब हम दीवा को बना रहे तब जैसे मैंने कहा, हमने सबसे पहली प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई करी कि साड़ी जो है वो चेन से आ रही है, प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई करी वो ये प्रॉब्लम थी कि सिर्फ कुछ ही कैटेगरीज जो है वो ऑनलाइन मिल रही हैं। 5 से 7 ही कैटेगरीज ऐसी थी जो कि ऑनलाइन बिक रही थी, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म हो, छोटा प्लेटफॉर्म हो। लेकिन जब हमने रिसर्च करना चालू किया तो आप मानेंगे नहीं, हमारे देश में
500 से ज़्यादा साड़ी की कैटेगरी जो है वो बनती है और बिकती है। लेकिन क्योंकि ये कैटेगरी जो है वो छोटे एरिया में बनती है और छोटे एरिया में ही बन के ख़त्म हो जाती हैं एज अ पार्ट ऑफ द कल्चर। अब जैसे नाटी है तो नाटी हिमाचल का ही कल्चर है, वो बाहर नहीं यूज़ होगी। उसी तरह बहुत सारी साड़ी की ऐसी कैटेगरी है जो कि एज अ कल्चर बनती हैं और उसी कल्चर में बिक के ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन फिर हमने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया और जैसे मैंने कहा कि मैंने पूरा भारत घूमा, तो हमने ऐसी कैटेगरीज को भी हम अपने प्लेटफॉर्म में लेके आए जो आज तक ऑनलाइन नहीं बिकी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूं, एक कैटेगरी होती है ढाकाई जामदानी। ढाकाई जामदानी ढाका बांग्लादेश में बनती है। जब बांग्लादेश इंडिया का पार्ट था तो वो इंडिया की कैटेगरी है ढाकाई जामदानी, लेकिन अब वो क्योंकि इंडिया से अलग हो गए तो वो कैटेगरी इंडिया में मिलना बहुत टफ होगी। लेकिन आज भी वेस्ट बंगाल में कुछ लोग जो है वो उस कैटेगरी को बनाते हैं। जब मैंने वेस्ट बंगाल में भ्रमण किया और उन लोगों से मुलाकात करी, तो आज मैं प्राउड से कहता हूँ कि सिर्फ दीवा ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऐसी कैटेगरी जो है वो ऑनलाइन बेच रहा है। आज हमारे पास 60 से ज़्यादा साड़ी की कैटेगरीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं और पूरे इंडिया से हर कोने से हमारे पास जो है साड़ी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं। जी, तो मैं अभी थोड़ा आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आप इतनी छोटी उम्र में अब तक कितनी कमाई कर चुके हैं और कितनी अर्निंग रहती है आपकी? मैं डायरेक्ट कमाई के बारे में बात नहीं करें तो शायद बेटर रहेगा, लेकिन मैं कंपनी की वैल्यू बता देता हूँ आपको। इस समय हमारी दीवा कंपनी की जो वैल्यू है वो 50 करोड़ है। 50 करोड़ की वैल्यूएशन है हमारी कंपनी की और हम टारगेट कर रहे हैं कि हम इसको 2 या 3 महीने के अंदर अंदर इसको 100 करोड़ का वैल्यूएशन हम हिट करेंगे। और जैसे हम 100 करोड़ का वैल्यूएशन हिट करेंगे तो हमें लगता है कि कुटलैड की या हमारी डिस्ट्रिक्ट गुना की हम पहली ऐसी कंपनी बन जाएंगे जिसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ होगी। बात करें रोजगार की, जी, आपने तो कर दिखाया। आपके साथ मैं जानना चाहता हूँ कि और कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों का रोजगार मिल रहा है इस चीज़ से, क्या लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से? सबसे पहले तो ये मैंने नहीं कर दिखाया। कोई भी चीज़ जो है वो एक आदमी नहीं कर सकता है। टीम कैप्टन एक टीम के बिना अधूरा होता है, मेरी टीम खुद मेरे को कहती है। तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ 3 लोग जो थे जुड़े थे, तब हम 4 लोगों ने इसको मिलके मैंने 3 लोगों को लिया था। 4 लोग हम जुड़े, 4 से 10 हुए, 10 से 20 हुए। आज चेन्नई में मेरी एक टीम काम कर रही है जिसमें 55 लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमने, क्योंकि मेरा जो विज़न है कि मैं बंगाणा से उठाऊँ, मैं इस गाँव से उठाऊँ, मैं शहर में जाके क्यों काम करूँ, मैं इस गाँव को ही शहर बनाना है हमको। तो हमने यहाँ आके अब धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमने अभी 15 लोगों को रोज़गार दिया है। और हम टारगेट हमारा ये है कि हम आने वाले 1 या 2 महीने में कम से कम भी 100 या 150 लोगों को हमें रोज़गार दे पाएँ। और उसी विजन के साथ हम काम कर रहे हैं और इसी टीम की वजह से आज दीवा जो इस मुकाम तक पहुँचा है। तो उस टीम को अगर हम जो है क्रेडिट ना दें तो वो बहुत ही मतलब वो बात होगी कि मैं खुद को क्रेडिट खा जाऊँगा। तो ये सारी टीम की देन है जो हम कर रहे हैं और ये टीम मेरे साथ काम कर रही है। तो इसके अलावा आपका क्या संदेश रहेगा यहाँ के लोगों के लिए, जनता के लिए, और आगे भविष्य में आपकी क्या योजना है? अभी जैसा मैंने आपको दीवा के बारे में बताया, तो दीवा तो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में जो है ऑपरेट कर ही रहा है और ऑटोमेटेड हो चुका है। इसमें कोई इतना हमें अब देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, टीम भी काम कर रही है। तो अब बिकॉज़ मेरे पास टाइम है, हम हिमाचल के लिए कुछ करना चाहते थे। मैंने बहुत टाइम से मेरा विज़न था कि मेरे को यहाँ के लिए कुछ करना है जहाँ से मैं आया हूँ। यहाँ के लोगों में, यहाँ के यूथ में हमें कुछ चेंज लेके आना है, उनकी थिंकिंग में चेंज लेके आना है। मैं छोटा सा आपको अगर बात करूँ, शायद किसी को बुरी भी लगेगी। यहाँ पे मैंने देखा 11-12 के बच्चों में ये है कि उनको आर्मी में जाना है, सिपाही बनना है, लेकिन कोई उनके दिमाग में ये नहीं डाल रहा है कि आर्मी में एज ऑफिसर भी बन के जाया जा सकता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा चेंज लाना है। हमने अभी एक नया प्रोजेक्ट जो हिमाचल के लिए लेके आ रहे हैं कि गांव-गांव में आप कितनी भी दूर बैठे हैं, आपके लोकल मार्केट जो भी आपके पास की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ का सामान आप घर बैठे मंगा सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। आप अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं, आपके घर में शाम को 5 बजे मान लीजिए सब्जी खत्म हो जाती है, तो क्या आपके घर में आज वो सब्जी नहीं बनेगी? आप सोचेंगे कि चलो इसको कल बना लेंगे, आज कुछ और बना लेते हैं। लेकिन अगर आपको मैं ऑप्शन दे दूँ कि आप अभी ऑर्डर करिए, 1 घंटे में, आधे घंटे में वो सब्ज़ी आपके घर पे पहुंच जाएगी, तो फिर आप क्या नहीं मंगवाएंगे? दूसरी चीज़, अगर बात चलती है कि अगर हम मंगवाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट देनी पड़ेगी, 40-50 रुपये डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। तो हमने वो भी ख़त्म कर दिया कि आप चाहे 1 किलो मंगाओ, चाहे 10 किलो मंगाओ, चाहे 50 किलो मंगाओ, चाहे 10 किलोमीटर दूर मंगाओ, चाहे 10 मीटर दूर मंगाओ, आप 10 रुपये जो है एक एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज हमें पे कीजिए। मेरे को लगता है कि 10 रुपये तो पेट्रोल का खर्चा हो जाता होगा यहाँ से बाज़ार जाने का, तो 10 रुपये में हम एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करके कस्टमर को जो है वो खाना, किराना, सब्जी, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी सर्विस उसको बाज़ार से मिल सकती है वो हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। इससे हमारे कस्टमर्स का फ़ायदा तो है ही, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे दुकानदारों का है। आज दुकानदारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ऑनलाइन
जो शॉप सेलिंग हो रही है। आजकल लोग ब्रश तक जो है वो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं तो वो 4 दिन लगते हैं उसको आने में, 3 दिन लगते हैं घर पहुंचने में। लेकिन अगर हम अपनी लोकल मार्केट को ऑनलाइन करेंगे तो वो चीज़ आप मंगवा तो ऑनलाइन ही रहे हैं, पहुंच तो घर पे ही है, लेकिन अब वो जो 3 दिन का गैप था वो 1 घंटे में, आधे घंटे में सामान आपके पास पहुंच जाएगा। तो इससे दुकानदारों का भी बढ़ावा होगा, दूसरा हमारे कस्टमर्स का भी जो है वो उनको ईज़ मिलेगी, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। इस योजना को आप कब तक लागू कर रहे हैं? ये हमारा शुरुआती चरण में आप कितने एरिया में इस चीज़ को जो है वो लागू करने जा रहे हैं? हम इस जो हमारा हैंडल है ये 24 फरवरी को है जो लॉन्च हो रहा है। और बंगाणा बाज़ार जो है हमारा सबसे पहला टारगेट एरिया है। बंगाणा बाज़ार के दुकानदारों को हमने ऑनलाइन किया है। और बंगाणा के 15 किलोमीटर के एरिया में अगर मैं एक सर्कल आपको डिफाइन करूं तो बंगाणा से लठियाणी, बंगाणा से ठाणा कलां और बंगाणा से तुतरू तक का जो एरिया अभी हम कवर करेंगे। और धीरे धीरे विद इन अ मंथ हम लठियाणी मार्केट को भी लेके आ जाएंगे, इधर से नादौन मार्केट को लेके आ जाएंगे, उधर से खुराई, ठाणा कलां और ऊना की मार्केट को हम लेने का टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, हम एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, बाकी एरियाज़ में जाएंगे और पूरे हिमाचल में हम इसको सेटअप करेंगे सो दैट कि पूरा हिमाचल जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ पाए। जो किराना और सब्जी है वो तो लोकल मार्केट में बिकेगी, लेकिन जो कपड़ा है, जो रेडीमेड है, जो हमारी हिमाचल की कल्चर है, शॉल है, टोपी है, ये चीज़ों की मांग सिर्फ हिमाचल में नहीं, हिमाचल के बाहर भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि जो मेरे हिमाचल के दुकानदार कपड़ा बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेच रहे हैं, उनका सामान हम हिमाचल में कम और हिमाचल से बाहर ज़्यादा बेचें सो दैट कि बाहर का पैसा जो हिमाचल की इकोनॉमी में ऐड हो। इससे हिमाचल की इकोनॉमी में भी बूस्ट आएगा, दूसरा हमारे दुकानदारों में बूस्ट आएगा, तीसरा कस्टमर्स का तो फ़ायदा हो ही रहा है और सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो कुछ लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट हम इससे दे पाएंगे। अंकुश जी, जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं वो आपकी इन सेवाओं का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? जब हमने हैंडल को बना रहे थे तो तब हमने पहले हमें ये पता था कि हिमाचल जो ये हैंडल को यूज़ करेंगे वो मोस्टली हमारी माताएं बहनें जो कि घर पे रहती हैं। हम लोग बाहर काम करने आ जाते हैं, ऑफिस आ जाते हैं, दुकान पे आ जाते हैं, पीछे से वो अकेले, तो उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मोबाइल एप्लीकेशन का शायद यूज़ ना कर पाएँ, तो उनके लिए हमने 2 और ऑप्शन रखी हैं। पहला व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप आज हर कोई यूज़ कर रहा है तो व्हाट्सएप में ऑर्डर करना आसान है। अगर कोई व्हाट्सएप भी यूज़ ना कर पाए तो हमने एक हेल्पलाइन सुविधा रखी है जो कि 12 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक जो है वो चालू रहेगी। तो आप कॉल करके भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं कि हाँ मेरे को 2 किलो सब्जी इस एड्रेस पे भेज दो, हम आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करके आपको सब्जी ऑर्डर जो है लगवा देंगे। जी। अंकुश भरजाता जी, इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हिमाचल वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई किसी स्टोरी के साथ, नई किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।